आज हम आए हैं आईएएस के एक और फैंटास्टिक क्वेश्चन के साथ में। एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्यों मजेदार है तो ये आपको आखिरी में पता चलेगा। एक क्वेश्चन इतना मजेदार है, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और एक क्वेश्चन ना मिड जी में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, तो हम कॉम्प्लिकेट तरीके से तो समझते नहीं है ना। आप पहले ही देख चुके हैं बहुत सारी वीडियो। हम कॉम्प्लिकेट तरीके से नहीं, हम चीजों को बहुत आसान बनाते हैं। तो हम चलिए इस क्वेश्चन को भी इतना आसान बनाते हैं कि आप यूं ही इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन हुज वॉल्यूम 0.75 मीटर क्यूब डेवलप अ स्मॉल होल। ठीक है, एक हमारा रिजल्ट टैंक है जिसका हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, जिसमें क्या हो जाता है, एक स्मॉल होल हो जाता है ऑन सवाल। ठीक है, एयर फ्रॉम सराउंडिंग एट 1 bar 25 डिग्री सेल्सियस लीक्ड इन एंड फाइनली द प्रेशर इन द टैंक रीच्ड 1 bar। ठीक है, फाइनली जो प्रेशर है वो 1 bar प्रेशर रीच हो जाता है। द प्रोसेस ऑकर्ड सो स्लोली सो दैट हीट ट्रांसफर बिटवीन टैंक एंड सराउंडिंग kept the temperature of air inside the tank constant at 25 डिग्री सेल्सियस। इतनी लंबी लेंथ का लाइन का केवल इतना ही मतलब है, जो टेम्परेचर है टैंक के अंदर वो कांस्टेंट बना रहता है 25 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से प्रेशर राइज हो जाता है। ठीक है, डिटरमाइन हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व इन इफ इनिशियली टैंक वाज इवैक्यूएटेड इफ इट कंटेंट एयर एट 0.7 bar 25 डिग्री सेल्सियस। हमें दो कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अगर हमारा टैंक ए है तो इस टैंक के अंदर ए क्या जाता है, क्वेश्चन में ए हमारा टैंक है, इसके अंदर एक स्मॉल होल हो गया है। अब स्मॉल होल से एयर जो है आउटसाइड की एयर वो 1 bar पर है और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये एयर जो है वो इसके अंदर लीक करती है और इसके अंदर लीक करती है तो इस तरीके से लीक कर रही है कि इसका टेम्परेचर जो टैंक है इसका टेम्परेचर फाइनली 25 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बना रहता है। क्लियर, तो अभी हमें बोला हुआ है दो कंडीशन। पहला इनिशियल कंडीशन टैंक के अंदर अगर इवैक्यूएटेड है मींस इसके अंदर वैक्यूम है तब क्या होगा, और सेकंड कंडीशन इफ इट कंटेंट एयर, अगर इसके अंदर एयर है तब क्या होगा। ओके, तो हमने ये क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। पहला इवैक्यूएशन है, दूसरा एक कोई प्रेशर है उस पर जो टैंक है वो रखा हुआ है। क्लियर, अब जो हमारी फाइनल कंडीशन है वो क्या है, जो फाइनल कंडीशन है मींस अगर इसके अंदर अगर इस स्मॉल होल के थ्रू एयर इन लीक करती है तो फाइनली होगा क्या, फाइनली होगा कि इसका प्रेशर जो टैंक का प्रेशर है वो 1 bar हो जाएगा। टैंक का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है टैंक का वो तो कांस्टेंट है ही, वो कितना है 0.75 मीटर क्यूब हो जाएगा, 0.75 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये जो कंडीशन है ना फाइनल कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन के लिए भी एप्लीकेबल है, सेकंड कंडीशन के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर, तो अगर फाइनल कंडीशन ए है तो फाइनल कंडीशन के लिए हम मास निकाल लेते हैं m2। फाइनल कंडीशन के लिए मास m2 बराबर क्या हो जाएगा, PV/RT। हमारी जो गैस है वो क्या है, एयर है। एयर है तो एयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, एयर के लिए आर की वैल्यू कितनी होती है 0.287। प्रेशर कितना है 1 bar, 1 bar मींस 100 × 10⁻³ पास्कल। ठीक है, वी वॉल्यूम कितना है 0.75 अपॉन आर की वैल्यू 0.287 और टेम्परेचर 298। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, मास आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा 100 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 298 डिवाइडेड बाई 0.287। तो फाइनली जो हमारे पास में आंसर आ गया 0.877 kg। ये क्या हो गया, फाइनल मास हो गया जब एयर इसके अंदर लीक कर जाएगी, है ना, तब फाइनल मास कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अभी फर्स्ट कंडीशन में जब हमारा टैंक इवैक्यूएटेड है तब m1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, अब सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं कि अगर 0.7 bar है और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, मींस सेकंड कंडीशन के लिए प्रेशर कितना है टैंक के अंदर 0.7 bar। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जो टैंक का वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 0.75। तो सेकेंड अगर इनिशियल कंडीशन होगी तो उसके अंदर मास कितना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो m1 इन सेकेंड
ये m फाइनल है, m1 और m2, ठीक है, m1 और m2 ले रहे हैं। m1 इस कंडीशन में, पहली कंडीशन के लिए m1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि टैंक इवैक्यूएटेड है, वैक्यूम है, उसके अंदर कोई भी एयर नहीं है। सेकंड कंडीशन में प्रेशर हमारा 0.7 बार है और 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पर हम m1 कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.7 बार है तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा, 100 इंटू 0.75 अपॉन 298 इंटू में 0.287, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.614, 0.614, ये क्या हो गया, केजी। तो m1 बराबर में इस कंडीशन में क्या हो गया, 0.614 केजी, ये क्या हो गया इनिशियली में। और जो फाइनल हमारा हो गया, फाइनल में जो भी हमारा मास रहेगा m2 बराबर में कितना हो जाएगा, 0.877 केजी। क्लियर। अभी इतना तो हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम आते हैं टैंक पर। अभी हम फाइनल चीज पर आ गए, अब हम आते हैं टैंक पर। टैंक में आते हैं तो टैंक की चीजों को हम समझते हैं। टैंक में हो क्या रहा है भाई, टैंक में क्या है, ये हमारा टैंक हो गया। हम इसको टैंक को अभी समझने के लिए हम नेक्स्ट डिफिकल्ट सिचुएशन को लेकर के चलते हैं। अगर हमने डिफिकल्ट सिचुएशन समझ ली तो टैंक तो बहुत छोटी सी चिड़िया है ना, वो तो वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो छोटी चिड़िया को करने के लिए हम पहले पूरे चिड़ियाघर को देख लेते हैं। तो पूरे चिड़ियाघर को देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, टैंक है। सपोज दैट इसके अंदर कोई भी हमारा फ्लूइड एंटर कर रहा है, ठीक है, एम मास है इसका, ठीक है, और इसके पास में यू, वी, पी और वेलोसिटी v और हाइट z1, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई फ्लूइड एग्जिट कर रहा है, वो m2 से एग्जिट कर रहा है, इसके पास इंटरनल एनर्जी, यही सारी पैरामीटर वैल्यू वही है, ठीक है। अब इसके पास हीट जो हो रही है, हीट गेन इसके पास Q आ रही है और वर्क डन W किया जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या किया जा रहा है, जो कि ये टैंक क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम कैसा है टैंक का, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्लोली प्रोसेस कर रहे हैं तो मान के क्या चल सकते हैं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और डेटम हाइट जो है वो हाइट कांस्टेंट है डेटम, तो पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो फाइनली इसके पास में जो भी m1 जा रहा है, लौट करके कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो m2 बराबर में एग्जिट में भी कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बोलता है, अनस्टेडी एनर्जी फ्लो इक्वेशन बहुत सिंपल है, टोटल एनर्जी इन माइनस टोटल एनर्जी आउट बराबर में टोटल एनर्जी जितनी इन हुई, जितनी एनर्जी हुई, ये तो हमारी टोटल एनर्जी इतनी हो गई, प्लस क्यू, टोटल एनर्जी आउट कितनी हो रही, जो भी एग्जिट में जा रहा है वो, प्लस डब्ल्यू, बराबर में क्या हो रहा है, जो भी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज जो भी हो रहा है, या इंटरनल एनर्जी में चेंज जितना भी हो रहा है वो इसके बराबर में होगा। तो टोटल एनर्जी इन कितनी हो रही है, यहाँ पे m1 जो भी फ्लूइड हमारा एंटर किया, m1 रख दिया, मान लिया हमने एंट्री किया m1, ठीक है। अब इसके पास में कौन सी एनर्जी है, u, इंटरनल एनर्जी, प्लस फ्लो एनर्जी pv। अब हमने बाकी सारी जो भी एनर्जी है उसको हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो हम उन सभी को 0 मान ले रहे हैं। और तो क्या हो गया, टोटल एनर्जी यही होगी, और कौन सी एनर्जी हो रही है, Q, और कोई एनर्जी हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। अब बड़ा माइनस है, माइनस लगा दिया, टोटल एनर्जी आउट। टैंक की कंडीशन में हो क्या रहा है, अगर हम टैंक की कंडीशन को देख करके चले तो टैंक के अंदर हो क्या रहा है, फाइनली अगर हम देखें तो इसके अंदर बाहर से एयर आ रही है। मान लिया कोई हीट का इंटरेक्शन हो रहा है तो बाहर से हमने इसको हीट दे दी, कोई वर्क किया जा रहा है, कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है, कोई एग्जिट हो रहा है, क्या फ्लो, केवल फ्लो एंट्री हो रहा है, एग्जिट में कुछ हो नहीं रहा है, तो फाइनली जो एग्जिट में रहेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई हमारे पास में, जो भी फ्लूइड, जो भी एयर एंट्री की उसकी इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी, और एनर्जी कौन सी आई, जो भी हीट एनर्जी बाहर से सिस्टम के अंदर गई वो, माइनस टोटल एनर्जी आउट, कोई एनर्जी आउट जा रही है, वर्क किया इसने, नहीं किया, तो वर्क बराबर में 0 हो गया, माइनस जो कोई फ्लूइड एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है क्या, तो कोई फ्लूइड एक्स्ट्रा बाहर नहीं जा रहा है, तो ना ही उसकी इंटरनल एनर्जी, ना ही उसकी फ्लो एनर्जी, ना ही पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं जाएगा, तो वो भी 0 हो गया। बराबर में इंटरनल एनर्जी में चेंज, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज जो भी हुआ वो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू, ठीक है, ये कर दिया। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या बन गया, फाइनली इक्वेशन बन गया।
इसी इक्वेशन से हम दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमें अभी इन सभी की जरूरत नहीं पड़नी है, हमने फाइनल मास लिख लिया है। क्लियर? अब अगर हम इसको देखें इक्वेशन को, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा आसानी से। पहली वाली कंडीशन के लिए, पहली वाली कंडीशन अगर हम देखें, पहली वाली कंडीशन में वो क्या रहा है, इनिशियली में कुछ मास है नहीं है, इनिशियली में m1 बराबर में 0 है और फाइनली में जो भी हो क्या है, जो भी मास एंटर कर रहा है वही फाइनल में हमारा m2 के बराबर है। ये मींस जितना भी मास एंट्री किया बाहर से वो टोटल यही है। क्लियर? तो टोटल एनर्जी इन, बाहर से टोटल एनर्जी कितनी इन हुई, m2 हुई, u प्लस पीवी, इसको क्या बोल देंगे, एंथैल्पी बोल देंगे। तो जो बाहर से आया, जो बाहर से हीट आई वो इनटू में H2 एंथैल्पी बराबर प्लस क्यू कर दिया इक्वल टू डेल यू इनिशियली में फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और फाइनल में मास कितना है, m2। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी u2, जो फाइनल इसकी u2 हो गई, माइनस u0 क्या है, इनिशियली में कोई मास नहीं था तो 0 हो गया। ठीक है? तो हम क्या लिख देंगे, m q बराबर में क्या हो जाएगा, m2 इंटू में u माइनस h। अब m2 कितना है, जो मास एंट्री किया 0.877, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, cv और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 25 है, माइनस cp टेम्परेचर कितना है, 25 है। ठीक है? क्योंकि हम टेम्परेचर कांस्टेंट बना करके चल रहे हैं। ठीक है? जो टेम्परेचर आ रहा है u प्लस पीवी, वो टेम्परेचर कौन से, एंथैल्पी कितने टेम्परेचर की है, 25 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है? तो यही हो गया हमारे पास में 0.877 हो गया। ठीक है? अब cv माइनस cp इनटू में 25, अब cv माइनस cp क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो 0.877, r माइनस हो जाएगा, माइनस r की वैल्यू 0.287 इनटू में 25। तो हम फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे q की वैल्यू, तो हम q की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.877 इनटू में 25 इनटू में 0.287, आंसर आ गया -6.292, -6.292। ये क्या हो गया, किलो जूल। इतना क्या हो रहा है, इतना हीट जो है, इतना हीट माइनस में आया, तो हीट क्या हुआ, अभी हम बाहर से हीट दे रहे थे इसलिए क्यों पॉजिटिव था, अब माइनस में आ गया, मींस सिस्टम से हीट जा रही है, मींस इतनी हीट वो रिलीज करेगा, टैंक इतना हीट रिलीज करेगा। क्लियर? तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो सेकंड नंबर वाला है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाले के अंदर इनिशियली में क्या क्या है, इनिशियली में मास बराबर में कितना है 0.614। ठीक है? इनिशियली में मास 0.614 है। ठीक है? जो मास फाइनली में हो गया, जो इंटरनल एनर्जी U1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, Cp इंटू में टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर का 25, तो Cp इंटू में 25। और जो फाइनली में कंडीशन है, फाइनली में क्या हो रहा है, फाइनली में मास कितना हो गया m2 बराबर में कितना हो जाएगा 0.877, है ना। और जो U2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, Cv होगा, ये U बराबर में ये Cv इंटू में 25। क्लियर? यही होगा। अब हम आते हैं इस पर इक्वेशन में क्या दिया होता है हमारे पास में, जो भी मास एंट्री किया है, ठीक है, बाहर से जो भी मास एक्सटर्नल एंट्री किया, वो उसकी एंथैल्पी, जो भी उसकी एंथैल्पी है, जो बाहर से एक्सटर्नल एयर जो भी एंट्री किया उसकी एंथैल्पी प्लस क्यू बराबर में चेंज इन, बराबर में क्या हो जाएगा, चेंज इन क्या, इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फाइनली एनर्जी कितनी हो गई, m2 इंटू में u2 माइनस m1 इंटू में u1, यही हो जाएगा इंटरनल एनर्जी का, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो mi है, जितना फ्लूइड एंटर किया, कितना फ्लूइड एंटर किया, पहले से ही m1 मास था और फाइनली मास हमारा m2 हो गया, तो कितना मास एंट्री किया, m2 माइनस m1। ठीक है? तो हमने क्या कर दिया, m2 माइनस m1। क्लियर? अब hi क्या हो जाएगा, Cp T टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर होगा, प्लस Q बराबर में m2 की वैल्यू कितनी है,
हमने M2 U2 बराबर क्या हो जाएगा, CV टेम्परेचर माइनस M1 CV इंटू में टेम्परेचर, यही हो गया। क्लियर। अब अगर हम यहां पर देखें तो जो फाइनली में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 25 है। ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें इनिशियली में टेम्परेचर कितना था, इनिशियली में टेम्परेचर 25 था और फाइनली में भी टेम्परेचर कितना है हमारा, 25 है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर में ऊपर नीचे कर देंगे तो हमें इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो Q बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 इंटू में CV इंटू में टेम्परेचर, ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 क्या हो जाएगा, ये CP, यहाँ पे हमने CP कर दिया इंटू में टेम्परेचर, इंटू में टेम्परेचर। अब जो हमारा टेम्परेचर है ये M2 T फाइनल है, T इनिशियल है। ये कौन सा है, T फाइनल, जो भी हमारा बाहर से एक्सटर्नल आ रहा है उसका टेम्परेचर है। तो T फाइनल बराबर TI है और T एक्सटर्नल, सभी का टेम्परेचर लगभग बराबर है। तो क्या हो जाएगा फाइनली, M2 माइनस M1 इंटू में CV माइनस CP इंटू में टेम्परेचर, यही हो गया। तो M2 माइनस M1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, M2 की वैल्यू 0.877 माइनस M1 की वैल्यू 0.614 CV माइनस CP माइनस R, तो माइनस R की वैल्यू 0.287। टेम्परेचर कितना है, 25, हमने 25 कर दिया। तो जो भी हमारी हीट आएगी वो आ जाएगा, जो हमने हीट दी सिस्टम को वो आ जाएगी। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0.877 माइनस 0.614 इंटू में कितना है, 287 है, 0.287 इंटू में क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 25, तो इंटू में 25, तो आंसर कितना आ गया 1.887। लेकिन माइनस का निशान है तो माइनस का आ जाएगा माइनस 1.887। ये क्या हो गई, Q हीट। अब ये माइनस का निशान लगा, इसका मतलब क्या है, अभी हम सिस्टम को बाहर से हीट दे रहे थे लेकिन माइनस का निशान आया, इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिस्टम से हीट देना पड़ जाएगा। कितना, माइनस 1.887, किसमें आएगा आंसर, क्यू में। ठीक है। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहली कंडीशन में क्या चेंज हुआ, सेकंड कंडीशन में क्या चेंज हुआ। अगर हमें टेम्परेचर इनिशियली और फाइनली के टेम्परेचर अलग कर दिए जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारी M2 U2 की वैल्यू है वो हमारी अलग हो जाएगी। ठीक है। और जो यहाँ पर एक चीज का याद रखना है, U1 यहाँ पर टेम्परेचर कौन सा यूज हो रहा है, टैंक का जो इनिशियल टेम्परेचर है। ठीक है। U2 में क्या रखना है, जो टैंक के अंदर एयर है उसका जो फाइनल टेम्परेचर हो रहा है वो रखना है। क्लियर। और यहाँ पर HI, यहाँ पर टेम्परेचर कौन सा रखना है, जो बाहर से एयर दी जा रही है उसका टेम्परेचर। सपोज अगर यहाँ पे तो 25 है, सपोज इनिशियली में टेम्परेचर अगर हमारा 20 डिग्री होता, फाइनली जो टेम्परेचर सेटल हुआ वो फाइनली टेम्परेचर अगर हमारा 25 होता, और जो बाहर एक्सटर्नल हम हीट दे रहे हैं या जो बाहर एक्सटर्नल एयर जो आ रही है उसका टेम्परेचर एक्सटर्नल का अगर 22 डिग्री होता, तो हमारा होता क्या यहाँ पे, HI के लिए हम 22 का यूज करते। क्लियर। और जो M2 U2 है इसके लिए हम 25 का यूज करते, और जो M1 U1 है इसके लिए हम 20 डिग्री का यूज करते हैं। तो हमें ये टेम्परेचर डिफरेंस समझना जरूरी है। यहाँ पर तो तीनों ही टेम्परेचर सेम थे इसलिए हमारा क्वेश्चन आसान हो गया, लेकिन डिफिकल्टी लाने के लिए हमें इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी समझाया हुआ है, ऐसा क्लियरिफिकेशन, इतना बारीकी से क्लियरिफिकेशन कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, ना ही आपको मेड जी की बुक में मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और मैंने मेड इजी से रिलेटेड कन्वेंशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ है, केवल मैं टफ क्वेश्चन करवाता हूँ, इजी क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ। तो आप इजी क्वेश्चन के लिए अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज मत देखें, है ना। आपको केवल टफ क्वेश्चन ही यहाँ पर मिलेंगे जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इजी क्वेश्चन के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो वीडियो